दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। यदि आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, इसका क्या क्या फीचर्स है, सारा कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको janabank.com जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको आना रहेगा। आने के बाद यहाँ पर 3 डॉट की ऑप्शंस मिलेगा, उसके बाद इंडिविजुअल पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। सेविंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर रेगुलर की ऑप्शंस आएंगे, रेगुलर सेविंग अकाउंट का, उसके बाद BSPDA अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट का यहाँ पर ऑप्शंस है। तो आपको सबसे नीचे वाला अकाउंट ओपन करना है, डिजिजेन सेविंग अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर जाना बैंक की तरफ से जो दिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट पर वो 7.5% पर एनम के अनुसार से है। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इस अकाउंट में इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो 4.5% पर एनम के अनुसार से सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करें तो फिक्स डिपॉजिट पर 7.5% पर एनम के अनुसार से आपको इसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ आपको रुपए डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, जो कि एडिशनल फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों नीचे में लिखा गया है कि ओपन एन अकाउंट इंस्टेंटली, यानी कि इस अकाउंट को जो है आप डिजिटल तरीका से आसानी से ओपन कर सकते हैं और तुरंत में ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा चीज यहाँ पर यह लिखा गया है जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि आपको इस अकाउंट में कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन करके चलने की जरूरत नहीं होगा। यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो यहाँ पर आप लोगों का टेंशन यहीं से दूर हो जाता है कि आपको इसमें कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होता है। अगर फंड ट्रांसफर के बारे में बात करें तो NEFT, RTGS और IMPS की बातें किया गया है। दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस अकाउंट को UPI के साथ भी आप लिंक कर सकेंगे, जिसमें आप जो है फोन पे अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, गूगल पे पर लिंक कर सकते हैं, Amazon पे पर लिंक कर सकते हैं। सारी जगह जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इस अकाउंट को UPI के साथ बहुत ही आसानी से आप लिंक कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो यदि आप जाना बैंक की ATM से डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अनलिमिटेड टाइम जो है आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत होता है फुल KYC का, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो भी आधार OTP के वेस्ड से जो है अकाउंट ओपन किए जाते हैं eKYC की मदद से, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के अंदर अंदर आपको फुल KYC ब्रांच जाकर करवाना होता है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यह भी टेंशन दूर होता है। यहाँ पर आपको फुल KYC का भी झंझट नहीं रहेगा। फुल KYC कंप्लीट करने के लिए इनका जो भी अधिकारी होंगे वो डोर स्टेप आएंगे, यानी कि आपके घर पे आएंगे और आपका सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और उसके बाद इसमें आपका फुल KYC कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि आप इस अकाउंट में जो है UPI से या फिर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आसानी से लोड मनी कर सकेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों आपका जो उम्र है वो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए या फिर 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। आपका रेसिडेंट जो है इंडिया होना चाहिए और आपका जो वैलिड ID प्रूफ है वो इंडिया का ही रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है कि वैलिड पैन और आधार डिटेल आपका होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को आसानी पूर्वक ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस लिखा गया है, ओपन ए डिजिटल अकाउंट इन 3 स्टेप्स, यानी कि आप 3 स्टेप को कंप्लीट करके यह डिजिटल सेविंग अकाउंट काफी आसानी से ओपन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर और पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपको इसमें लोड मनी करना होगा। लोड मनी करने के बाद आप फाइनली इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। लेकिन याद रखें कि जो भी eKYC की मदद से आपके आधार कार्ड से अकाउंट ओपन होते हैं उसमें जो है आधार वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आता है। तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को काफी आसानी से ओपन कर सकेंगे। तो दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम आगे का प्रक्रिया आपको बता देते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे और यहाँ पर नीचे में गेट स्टार्टेड नाउ एक लिखा आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहला नंबर ऑप्शन है सेविंग्स प्लस FD, यानी कि आप यह अकाउंट ओपन करवाएंगे तो
आप उसमें एफडी भी करना चाहेंगे तो आपका जो अकाउंट रहेगा वो सेविंग प्लस एफडी अकाउंट में ओपन होंगे। अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट पर क्लिक कीजिए। सेविंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करना है। ध्यान रहे कि आप जो मोबाइल नंबर एंटर करोगे वही जना स्मॉल फाइनेंस सेविंग अकाउंट में आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पर 3 स्टेप बताया गया है, जिसमें सबसे पहले स्टेप है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने का। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पैन नंबर या फिर आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लोड मनी करने का ऑप्शन आएगा और फाइनली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हम दर्ज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे तो उस पर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपको ओटीपी दर्ज कर देना है। चलिए यहाँ पर हम ओटीपी दर्ज कर देते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर सही आप अपना ईमेल आईडी दर्ज कर दीजिए। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पैन नंबर डालने की ऑप्शंस आता है और नीचे में आपको आधार नंबर डालने की ऑप्शंस आता है। आप चाहे तो आधार नंबर के जगह पर आधार नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पैन नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद आधार नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर हम आधार नंबर को एंटर करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप पैन नंबर एंटर करोगे बगल में आपका नाम दिख जाएगा, जो पैन कार्ड के ऊपर नेम है वो बगल में दिख जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करोगे उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है। चलिए हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसे आपको एग्री कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखते हैं कि क्या कुछ लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फाइंड कर लिया गया है, जो मेरा पैन कार्ड है और आधार कार्ड है वो मैच हो चुका है। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा कुछ एड्रेस वगैरह सारा कुछ ऊपर में बताया गया है। नीचे में क्या कुछ आपको फिलअप करना है ये भी हम बात करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले ऊपर में पूछा गया है कि क्या आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है और अभी जो आप रह रहे हो क्या आपका वो सेम है। तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। अगर कोई दूसरा है तो नो पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मदर्स मेडिन नेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। पापा का नाम जो है आपका यहाँ पर दर्ज रहेगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है। अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, मैरिड है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर अन्य है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है। दोस्तों यदि आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर सैलरीड पर क्लिक कीजिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करते हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप यहाँ पर बिजनेसमैन है या फिर स्टूडेंट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फटाफट हम इस चीज को एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर एड्रेस अगर डालना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करके आप एड्रेस डाल सकते हैं कि अभी जो आपका एड्रेस है वो क्या है और यहाँ पर मेलिंग एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 2 3 करके ऐसे करके आप भर सकते हैं। पिन कोड, सिटी, स्टेट सारा कुछ आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल हम भर के उसके बाद नेक्स्ट करके आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पर डिटेल एंटर कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ प्रक्रिया हमसे खोजा जा रहा है। तो यहाँ पर और कुछ भी सिलेक्ट करना है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए नॉमिनी डिटेल यहाँ पर आपको अभी फिलअप कर देना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करके नॉमिनी का पूरा नाम, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। और नॉमिनी का एड्रेस अगर आपके आधार कार्ड पर या फिर आपने जो यहाँ पर एड्रेस दिया है वो दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम पर रहने दीजिए, नहीं तो अदर पर क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस को बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में एड्रेस डालने की ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पर एड्रेस को फुलफिल कर लीजिए। जो एड्रेस लाइन 2 है उसमें आप डाल सकते हैं। लैंडमार्क यहाँ पर ऑप्शनल है, वो भी आप डाल सकते हैं अगर चाहेंगे तो। चलिए यहाँ पर हम नॉमिनी डिटेल एंटर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सारा कुछ एंटर कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमसे क्या कुछ पूछा जा रहा है और यहाँ पर क्या कुछ फिलअप करने का ऑप्शन हमारे सामने नजर आ रहे हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं हमारा अकाउंट नंबर, सीआरएन नंबर, जो कि यहाँ पर कहीं कहीं कस्टमर आईडी भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें सीआरएन नंबर मिल चुका है, अकाउंट नंबर मिल चुका है, आईएफएससी कोड मिल चुका है और यहाँ पर ब्रांच भी बता दिया गया है कि हमारा ब्रांच जो है कहाँ पर है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम एक्टिवेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है। आपको यहाँ पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एक मैसेज भी आ जाता है जिसमें आपका सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर सारा कुछ सम्मिलित रहती हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींचकर जरूर रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शंस आए हैं जहां पर हमको ऐड मनी करना है। पर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए ऐसे करके हम लोग ऐड मनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके आपको सिंपल से ऐड मनी करना होगा। चलिए अदर अमाउंट हम एंटर करते हैं और यहाँ पर 100 रुपया हम एंटर करते हैं और मेक पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है पेमेंट पेज पर जा चुका है। आप इस अकाउंट पे चाहे तो यहाँ पर 100 रुपया भी फंडिंग कर सकते हैं या फिर उससे कम भी आप यहाँ पर फंडिंग कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम आप जितना चाहो उतना फंडिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डेबिट कार्ड से फंडिंग कर सकते हो, नेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से फंडिंग कर सकते हो। दोस्तों हम वापस से बैक आ गए थे और बैक आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इस अकाउंट में 10 रुपया एंटर किया जाए यानी 10 रुपया ऐड किया जाए तो क्या ये ऐड होता है या फिर नहीं। तो हमने 10 रुपया डाल दिया है। 10 रुपया एंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 10 रुपया जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर सिंपल से हमें डेबिट कार्ड नंबर वगैरह सारा कुछ दर्ज करना है। तो चलिए डेबिट कार्ड नंबर हम दर्ज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप डेबिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, उसी से पेमेंट कीजिए ताकि आपका पैसा जो है होल्ड पर रहने वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि यूपीआई वाला जो है अप्रूवल होते होते थोड़ा सा समय लग जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर फिलहाल यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। यहाँ पर हम यूपीआई पिन एंटर करते हैं और उसके बाद डन बटन पर क्लिक करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम वापस से चलते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पर वापस से आ चुके हैं। अब देखते हैं थोड़ा देर में कि क्या कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। तो फाइनली हमने यहाँ पर तो लोड मनी कर लिया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट बैलेंस जो है 10 रुपया बताया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर 10 रुपया में भी आप अकाउंट को काफ़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट करना चाहें कि चलो कि आपका फुल केवाईसी आप कंप्लीट करवाना चाहती हैं तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके आप इस अकाउंट का जो है फुल केवाईसी करवा सकती हैं। इनका जो भी अधिकारी होंगे, जो भी यहाँ पर फुल केवाईसी कंप्लीट करने वाले होंगे, वो आपके घर पे आपके एड्रेस पर विजिट करेंगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट को भी शेड्यूल कर सकती हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी ऊपर में दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है आप 2-3 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट को काफ़ी आसानी से ओपन कर पाएंगे। हालांकि हम आपको पूरा विस्तारित रूप से समझाने लगे जिसकी वजह से यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप यह प्रोसेस देख लिए हैं तो 3 मिनट के अंदर अंदर आप जो है अकाउंट काफ़ी आसानी से ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको नजर आ जाएगा कि सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, मोबाइल नंबर क्या है, सेविंग अकाउंट नंबर क्या है और आपका नाम क्या है, ये सारा डिटेल जो है आपको नजर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और एक और बात मैं बता दूं कि इस प्रोसेस से जुड़ी या फिर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।